चप्पल चाहिए, बहुत गर्म लग रहा है, मेरे से नहीं चला जाएगा। अरे बेटा पैर तो हमारे भी चल रहे, लेकिन क्या करें? पापा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रही आगे, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे कहीं से भी चप्पल चाहिए, चप्पल ला के दो। अच्छा बेटा एक मिनट रुक रुक, इधर आ तू मेरे साथ, इधर आ तू इधर। कहाँ ले जा रहे हो? इधर आओ बेटा, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो। और ये सामान पकड़ो, देखो यहीं बैठे रहना बेटा, कहीं नहीं जाना जब तक हम ना आए, और सामान का ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन आप कहाँ जा रहे हो पापा? बेटा मैं अभी आता हूँ, ठीक है? यहीं बैठे रहना। साहब, हाँ बोलो। साहब ये पानी का बोतल मिल जाएगा? क्या हुआ, पीना है क्या आपको? नहीं साहब, पानी का भरा हुआ बोतल नहीं चाहिए, बस ये खाली बोतल चाहिए। अगर आप दे देंगे ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी पानी है। मैं एक काम करता हूँ, अगर आपको पानी पीना है तो मैं न्यू बोतल दिला देता हूँ। नहीं साहब, वो पानी पीना नहीं है, सिर्फ खाली बोतल ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बेटा ला, पैर ला अपना। इसका क्या करोगे पापा? अरे दो तो बेटा, बहुत चल रहा था ना, अरे हमारी बिटिया का पैर चल रहा था ना। अब देखो, आप ना दूसरा पैर भी लाओ। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो जलन भी नहीं हो रही पैर में। अब बेटा अब तुम आराम से चल पाओगी ना, दूसरा पैर भी लाओ। अब ना तेरे पैर नहीं जलेंगे, इसमें भी बांध देते हैं। आओ मेरे साथ। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? साहब वो क्या ना, बिटिया के पैर जल रहे थे इसलिए जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के चप्पल गए कहाँ? चप्पल तो साहब चोरी हो गए। चप्पल चोरी हो गए तो आप लोग इतना खुश क्यों हो? और तुम्हारे चप्पल कैसे चोरी हो गए? वो कहा है ना साहब, हम और बाबूजी ना यहाँ पे कमाने के लिए आए थे, ट्रेन से उतरे, उसके बाद हमको भूख लग रही थी, लेकिन खाने के लिए पैसा ही नहीं था हमारे पास। तो सामने मंदिर में ना भंडारा बट रहा था, हमने सोचा वहाँ जाके खा ले। हम खाने के लिए गए, इतने में भंडारा भी खत्म हो गया, खाना भी नहीं मिला, और जब हम वापस आए तो चप्पल भी चली गई हमारी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप लोग सुबह से भूखे हो, ट्रेन से धक्के खाते हुए गाँव से शहर आए हो, और ना तुम्हारे पैरों में चप्पल है और ना तुमने खाना खाया, फिर भी इतने खुश क्यों हो? ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। अरे तो साहब क्या ऐसा रोए क्या? चप्पल ही चोरी हुआ है ना, कोई बात नहीं, कल नया खरीद लेंगे जब कमाएंगे, तो क्या रोना थोड़ी है। चाचा आपको पता है, आजकल इंसानों को थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है ना, तो वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना परेशानी में आ जाते हैं। और आप लोग सुबह से धक्के खा रहे हो, इवन तुम लोगों के इतने पैर भी जल रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे इतनी मुस्कान है। और एक हमें इशू कि मीटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, टाइम का इशू हो जाए, या थोड़ा किसी मंथ में प्रॉफिट कम आ जाए, तो हम इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं और मैं पूरी कंपनी अपने सर पे उठा लेता हूँ। आप जैसा पॉजिटिव इंसान होना है मुझे। देखो साहब क्या है ना, मुश्किल से ना एक जीवन मिला है, वो भी मनुष्य का। 84 लाख योनियों में ना एक मनुष्य का जीवन ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वो जीवन हमें मिला है, तो इसको ऐसे रोके गंवा दे क्या? हम तो ऐसे खुशी खुशी गंवाएंगे। और रही बात, कुछ लोग क्या होते हैं ना साहब, सारी जिंदगी कमाते हैं तो टेंशन में मर जाते हैं। क्यों बेटा? हम तो ना साहब अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, अरे कुछ भी हो मस्त जियो और खूब हंस हंस के जिंदगी गुजारो, समझ गए साहब? हाँ साहब, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेंशन का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। सही कहा आपने, क्योंकि जब से मैंने पैसा कमाना शुरू किया है तो पैसा तो बहुत आया। आज देखो मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी है, महंगी गाड़ियां हैं और बड़ा घर है, और मेरे नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है। रातों को नींद लेट आती है और सुबह बेचैनी से जल्दी आँख खुल जाती है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। लेकिन आज भी बस एक परेशानी में उलझा रहता हूँ। इस तरह मैं अपनी लाइफ में कब खुल के हंसा था मुझे तो याद ही नहीं है। अरे साहब हमारी मानो ना तो हंस के जिंदगी गुजारो, कुछ नहीं रखा, एक दिन तो ऊपर जाना ही है, तो काहे टेंशन लेकर के जी रहे हो? और तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि आप लोग गांव से शहर तो आ गए। अरे शहर में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी मेहनत करते हैं लोग,
कुछ काम वाम आता है या बस हंसी खुशी ही जिंदगी गुजारनी है? हमने तो सुना था शहर जाके अच्छा पैसा कमाया जाता है, इसलिए हम आ गए। अब ढूंढेंगे यहाँ पे नौकरी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। अरे काहे की चिंता साहब, पेट भरना है, कुछ ना कुछ तो हम मेहनत करके कमाई लेंगे। और हमारी बिटिया ना 12वीं पास है, कोई ना कोई काम इसे भी मिल जाएगा। और हम ना कोई चौकीदारी नौकरी कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा, वो कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। वैसे भी इतने हंसमुख लोग हमारी कंपनी में हमें चाहिए, ताकि भाई हम भी आप लोगों से इंस्पायर होके थोड़ी हमारे चेहरे पे भी मुस्कान आ जाया करे। देखो अंकल, मैं आपकी बेटी को नौकरी दे सकता हूँ, ये हमारी कंपनी में काम कर सकते, और सैलरी में इनको दूंगा 15,000 पर मंथ, चलेगा ना? अरे साहब, आप तो बोल रहे हैं अंधे को तो वे आंखें चाहिए क्या? अरे आप हमें नौकरी दे रहे हो साहब, तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों बिटिया? हाँ साहब, हम तो शहर इसीलिए आए थे, आपने हमसे पूछ लिया, हम तो नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हाँ साहब, हम पक्का आपके यहाँ नौकरी कर लेंगे। ठीक है। और अंकल आप हमारे यहाँ एज ए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेना, 8-10 हजार रुपये महीना में आपको भी दे दिया करूंगा। और मैं तुम्हारी रहने की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ। इशू जो हमारे टेरिस पे सर्वेंट रूम है ना, वो इनको दिखा देना और वहीं पे इनको सेटल कर देना। ओके ठीक है, तो मैं ऑफिस से किसी को भेजता हूँ, वो आप दोनों के लिए चप्पल का अरेंजमेंट करते हैं। ओके ठीक है साहब, ठीक है साहब। पापा साहब बहुत अच्छे थे ना? हाँ बिटिया, थोड़े से टेंशन में रहते हैं, पर ये बड़े लोग टेंशन में ही रहते हैं हमेशा। ये बात सही कह रही है बिटिया तू। अंकल जी, ये चप्पल पहन लीजिए और आप ये पहन लो, और इनको पहनकर आप मेरे साथ ऊपर चलिए, सर ने अंदर बुलाया। ठीक है साहब, चलो साहब। बिटिया पहन लो। हाँ। इनको खोल दो, लाओ हम खोल देते हैं। पहन ले बिटिया।